जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमारा ये व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वाली इंग्लिश का पार्ट 9 आ चुका है और आज के सेशन में यानी पार्ट 9 में हम लोग सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों। तो जो भी दोस्त मेरे साथी भाई बहन नए आए हैं वो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 से पार्ट 8 तक पहले देखें, उसके बाद पार्ट 9 देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग मेरे भाई अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई कर रखी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वरना आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। और मेरे भाइयों शेयर भी कर दिया करें उन दोस्तों को जो असल में पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है ठाठ। ठाठ कैसे लिखेंगे? ठा का लिखना होगा, ठा का TH और आ की मात्रा का ए और ठा का TH, ठाठ। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। बाद लिखना है तो बा का BA, आ की मात्रा का एक ए और टा का टी, बाद इस तरीके से लिख दिया जाएगा। काम लिखना है तो का KA और आ की मात्रा का एक ए और ला का L, काल इस तरीके से हो जाएगा। धाम लिखना है तो धा का DHA, आ की मात्रा का ए और माँ का M, धाम इस तरीके से हो जाएगा। वाम लिखना है तो वा का BA, आ की मात्रा का एक ए और माँ का M, वाम इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरह हमने यार लिखना है तो यार कैसे लिखेंगे? या का बाई ए, आ की मात्रा का एक ए और रा का आर, यार इस तरीके से हो जाएगा। मार लिखना है तो माँ का MA, आ की मात्रा का एक ए और रा का आर, मार इस तरीके से हो जाएगा। पता लिखना है तो पता कैसे लिखेंगे? पा का PA और ता का T और आ की जो मात्रा लगी है उसका ए, पता इस तरीके से हो जाएगा। हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो हैंड वाले शब्द होते हैं यानी बाद वाला जो शब्द होता है, जैसे ता है, ता का हम TA नहीं लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ए लगाया। ए क्यों लगाया? ए लगाने का रीज़न ये है कि जो आ की मात्रा लगी है ये ए उसका लगाया गया है, ना कि टी का ए लगाया गया है। जैसे हा लिखा है तो हा का शुरुआत में क्या है? HA लगाया गया है। इस तरह टा का भी तो TA होगा, लेकिन हैंड में हम ए नहीं लगाते हैं। तो हमने ए लगाया क्यों है यहाँ पर? ए लगाने का रीज़न यही है कि जो आ की मात्रा हमारी लगी है उसका हमने ए लगाया है यहाँ पर। तो क्या हो गया? हटा। चला लिखना तो चा का CHA और ला का और आ की मात्रा का LA, चला इस तरीके से हो जाएगा। मला लिखना तो माँ का MA, ला का L और आ की मात्रा का A, मला इस तरीके से हो जाएगा। कला लिखना है तो काका के A, ला का L और आ की मात्रा का A, कला इस तरीके से हो जाएगा। गधा लिखना तो गा का GA और धा का DH, आ की मात्रा का A, गधा। सदा लिखना तो सा का SA और डा का D और आ की मात्रा का ए, सदा इस तरीके से हो जाएगा। काम लिखना तो काका के ए, आ की मात्रा का ए और ना का N, कान इस तरीके से लिख दिया जाएगा। पढ़ा लिखना तो पा का PA और आ का DHA और आ की मात्रा का ए, पढ़ा इस तरीके से हो जाएगा। भा का BHA, आ की मात्रा का ए और ला का L, भार इस तरीके से हो जाएगा। सवा लिखना तो सा का SA, बा का B और आ की मात्रा का ए, सवा इस तरीके से हो जाएगा। दाम लिखना है तो दा का DA, आ की मात्रा का ए और माँ का M, दाम इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से लिखना है लगा। लगा कैसे लिखेंगे? ला का LA, गा का G और आ की मात्रा का ए, लगा इस तरीके से हो जाएगा। फटा लिखना तो फटा कैसे लिखेंगे? फा का FA और टा का T और आ की मात्रा का ए, फटा इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी क्लासेस। अगर आपको क्लासेस ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे भाइयों ने इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने की उम्मीद रखते हैं, जिन्होंने बचपन में किसी रीज़न से या किसी वजह से पढ़ाई छोड़ रखी थी और अब वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप शेयर कर दिया करें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद साथियों।